नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू धर्म के इस चैनल पर। पिछले भाग में हमने जाना कैसे सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया और भगवान शिव ने दक्ष यज्ञ का विनाश कर दिया। आज हम प्रवेश करेंगे रुद्र संहिता के दूसरे अध्याय में, जहां आरंभ होती है पार्वती जन्म, उनकी कठोर तपस्या, शिव विवाह और फिर कार्तिकेय जन्म की दिव्य कथा। सती के आत्मदाह के बाद सारा ब्रह्मांड शोक से भर गया। भगवान शिव कैलाश पर गहन समाधि में लीन हो गए। समय बीतता गया, परंतु सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे स्वयं शक्ति का अंश थीं। उनका नाम रखा गया पार्वती। बाल्यावस्था से ही पार्वती शिव भक्ति में लीन रहती। वे महादेव की मूर्तियों की पूजा करती, पुष्प और बिल्व पत्र अर्पित करती। देवताओं ने जब यह देखा तो वे समझ गए, यही सती का पुनर्जन्म है। देवताओं ने पार्वती से आग्रह किया कि वे भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने हेतु कठोर तपस्या करें, क्योंकि तभी शिव शक्ति का मिलन होगा और संसार में धर्म की रक्षा संभव होगी। पार्वती ने हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या आरंभ की। पहले केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रहीं। कुछ समय बाद तो उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और केवल वायु पर आश्रित हो गईं। इसी कारण उनका नाम पड़ा अपर्णा। उनकी तपस्या से देवता, अर्षि, यहां तक कि स्वयं शिव भी प्रभावित हुए। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तब हिमालय के महल में हुआ शिव पार्वती का भव्य विवाह। उस दिव्य अवसर पर सभी देवता, ईश, गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित थे। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही थी। पूरा ब्रह्मांड आनंद में मग्न हो गया। इस प्रकार शिव और शक्ति का पुनः मिलन हुआ। परंतु तभी देवताओं को याद आया, एक भयानक असुर तारकासुर ने वरदान पाया था कि उसका वध केवल शिव पुत्र द्वारा ही होगा, और जब तक शिव शक्ति का संयोग न होता यह संभव नहीं था। कुछ समय बाद शिव पार्वती के योग से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। यह तेज अग्नि में स्थिर हुआ, फिर गंगा और कृत्तिका देवियों के माध्यम से रूप धारण कर एक दिव्य बालक जन्मा। वह था कार्तिकेय। 6 मुख और अत्यंत तेजस्वी, वे युद्ध कौशल में अद्वितीय थे। इन्हें देवताओं ने अपना सेनापति बनाया और नाम दिया देव सेनापति स्कंद या कार्तिकेय। जब कार्तिकेय युवा हुए तो उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। एक भयंकर युद्ध में उन्होंने असुर तारकासुर का वध कर दिया। इससे ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित हुआ और धर्म की रक्षा हुई। देवताओं ने कार्तिकेय की स्तुति की और उन्हें देवताओं का सेनापति माना। तारकासुर के वध के बाद भी असुर शांत नहीं हुए। उसके भाइयों और अनेक दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण किया। असुरों ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया, स्वर्ग लोक पर अधिकार करने का प्रयास किया, यज्ञ विधियों को बाधित किया और आर्षि मुनियों का अपमान किया। देवता भयभीत होकर पुनः भगवान शिव की शरण में पहुंचे। शिव ने अपने गणों और सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार किया। देवताओं ने कार्तिकेय को अपनी सेना का सेनापति बनाकर असुरों का सामना करने भेजा। आकाश में घोर युद्ध हुआ। दैत्यों की मायावी शक्तियां, देवताओं के अस्त्र शस्त्र और कार्तिकेय का अद्भुत पराक्रम। कार्तिकेय ने असुरों को चारों दिशाओं में पराजित किया। उन्होंने सुर पद्म जैसे शक्तिशाली दैत्यों का भी वध किया। युद्ध इतना भयानक था कि पृथ्वी डगमगाने लगी, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया और दिशाएं कांप उठीं। अंततः शिव ने अपने रौद्र रूप से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनकी जटाओं से अग्नि प्रकट हुई, उनके तीसरे नेत्र से दैत्यों की सेनाएं जलकर भस्म हो गईं। इस प्रकार असुरों का विनाश हुआ और पुनः धर्म की स्थापना हुई। इस प्रकार रुद्र संहिता का दूसरा भाग हमें बताता है कैसे सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, कठोर तपस्या कर शिव से विवाह किया और कैसे उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर धर्म की स्थापना की। यदि आपको शिव महापुराण की यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो, तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।
लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगली संहिता, शतरुद्र संहिता में हम जानेंगे भगवान शिव के असंख्य रौद्र रूपों, उनके दिव्य अवतारों और उनकी महिमा का अद्भुत वर्णन। यहाँ प्रकट होते हैं काल भैरव, हनुमान, महाकाल जैसे अद्भुत रहस्य। तो जुड़े रहिए हमारे साथ शिव महापुराण की इस पवित्र यात्रा में। हर हर महादेव।